मीरा, मैंने बोला था ना तुझे, लेकिन नहीं, तूने सिर्फ और सिर्फ राहुल पे ही ट्रस्ट किया। मीरा की जिंदगी में कई मर्द हैं, तुम उन सबके बारे में जानती हो? उसके पहले पति मनोज पांडे से तो कभी मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उसके डेथ के बाद ही वो मुंबई जब करियर बनाने आई तभी उससे पहली मुलाकात हुई थी मेरी। सर ये मेरे नए ब्राइडल वेयर डिजाइन सर बस 2 मिनट सर, आई कैन इम्प्रेस यू सर। सर मैं डिजाइनर हूँ, ये मैंने मैम अभी टाइम नहीं है। तुम्हारे डिजाइन अच्छे हैं, लेकिन ऐसे धक्के खाने से कुछ नहीं होगा। तो कैसे होगा मैम? स्टॉप कॉलिंग मी मैम, तापसी। तो कैसे होगा तापसी? किसी स्टैब्लिश फैशन डिजाइनर के अंदर काम करो, इससे तुम काम भी सीखोगी और तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएंगे। फिर मैंने ही उसे उसका नाम बदलने का सजेशन दिया, निर्मुक्ता से मीरा रखवाया और उसे एक फेमस फैशन डिजाइनर के अंदर जॉब लगवाई। कौन? दिनेश मल्होत्रा? नहीं सर, दिनेश मल्होत्रा को तो उसने कौशल को छोड़ने के बाद ज्वाइन किया था, लेकिन क्या कौशल और क्या राहुल, सब एक जैसे निकले सर। और उससे भी बेकार था उसका पति, उसका पहला पति मनोज पांडे। रोज उसकी मार सहती थी और उसके बारे में सोचकर ही सिहर जाती थी सर। अब गया ना वो मनोज, अगर मरने वाला अच्छा हो तो उसे याद करना भी ठीक है और उसके लिए रोना भी ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो ना तो उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से मार देना चाहिए। आज तू भी एक काम कर, उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से मार दे। ले, आज तू ही शुरुआत कर, मार ले दो कुछ। फिर वो मनोज पांडे को भूल गई, यहां काम करने लगी, तभी उसकी जिंदगी में कौशल आया। अरे बताएगी भी क्या? अरे छोड़, तुम आ तो सही। हम दोनों ही गुड न्यूज तुझे साथ में देना चाहते थे। मैं और कौशल शादी कर रहे हैं। फिर मीरा कौशल के साथ सेटल हो गई और उसकी बेटी को भी अपना ली। कौशल 2 साल बाद ही उसको और अपनी खुद की बेटी को डिच करके दुबई भाग गया। फिर भी रिद्धि को अपनी बेटी से कम नहीं समझा उसने कभी। फिर उसकी जिंदगी में राहुल आ गया, हर मोड़ पे धोखे खाए हैं उसने, और इस बार तो अपनी जान तक गंवा दी। तापसी मेहता ने निर्मुक्ता की जिंदगी का सिर्फ दूसरा अध्याय ही पढ़ा था, जबकि पहला अध्याय ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिस शख्स को निर्मुक्ता के साथ राकेश और राहुल ने देखा था, वो उसके इस पहले अध्याय से ताल्लुक रखता था। निर्मुक्ता का हत्यारा वो हुडेड टी शर्ट वाला ही था, लेकिन वो वहां क्यों और किस मोटिव से पहुंचा, इसका जवाब उसके इन दोनों अध्यायों में मौजूद था। और वो भी हो सकता था जो दिखाई दे रहा था, और वो भी हो सकता था जो अभी तक नजर में नहीं आया था। इस केस में अभी कई पहेलियां बाकी थी। इस केस के लखनऊ सफर से निर्मुक्ता के पहले हमसफर मनोज पांडे की मौत का राज खुलने वाला था। आइए सर। जी? वो खा गई मेरे बेटे को सर, उसी ने मरवाया था मेरे बेटे का। सब कुछ उसी का किया धरा था सर, अपने भाई को बोल के उसने मरवा दिया मेरे बेटे को। मेरा बस चलता तो मरवा देती निर्मुक्ता को। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? क्यों? उसकी वजह से आपके बेटे की मौत हुई, गुस्सा तो आया होगा आपको। आपने किसी तरह से मुंबई में निर्मुक्ता को ढूंढा, किसी को सुपारी देकर उसका मर्डर करवा दिया। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? अरे हम सब तो इतना सहते हुए भी पाल रहे हैं ना इसको, और वो मुंबई जाकर भूल गई इसको। देखिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं। मानते हैं कि हमारे बेटे की मौत हुई, लेकिन आप मेरी बीवी की बातों पे मत जाइए। वो काला धब्बा था मेरी शख्सियत पे, बहुत मारता था निर्मुक्ता को, पर फिर भी वो निभाना चाहती थी उससे। वो नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। आपने क्या किया भैया? चुप कर, इस आदमी के लिए रोने का जरूरत नहीं है। बहुत मारता था ना तेरे को, हमने साला किस्सा ही खत्म कर दिया इसका। पापा, पुलिस को फोन कीजिए, भैया ने मार डाला मनोज जी को। सर, वो अगर बुरी होती
तो अपने भाई के खिलाफ गवाही देती। सर उसने तो इंसाफ के लिए अपने भाई को भी अंदर करवा दिया। सर, कौशल जिस वैन से रिद्धि को लेके गया, हमने कई सीसीटीवी चेक किए। वैन घोड़बंदर के डायरेक्शन में गई है और सर फुटेज इसमें है। सर ये देखिए, ये वैन है, लेकिन वैन का नंबर फेक है। घोड़बंदर के हर चेक नाके पे पूछताछ करो, शायद ये वैन किसी ने कहीं पर देखी हो। सर निर्मुक्ता का भाई धीरज कुछ टाइम पहले पेरोल पे बाहर आया था, तब से लापता है वो। धीरज की कोई फोटो है तुम्हारे पास? सर ये फोटो मुंबई भेजो और पता करो इसको वहां पर देखा गया है क्या, जहां पर मीरा उर्फ निर्मुक्ता का आना जाना था। मीरा और धीरज की फैमिली में और कौन कौन है? सर निर्मुक्ता की एक विधवा माँ है, यहीं पास में ही रहती है। मेरी बेटी नहीं थी, वो हत्यारन थी निर्मुक्ता। पर निर्मुक्ता के पति मनोज पांडे को आपके बेटे धीरज ने मारा था। हाँ मारा था, लेकिन उसके भले के लिए मारा था। अगर वो उसे नहीं मारता तो निर्मुक्ता का पति उसे मार देता, और उसने अपने भाई को ही जेल भिजवा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धीरज ने बदला लेने के लिए निर्मुक्ता को मार डाला? कहाँ मिलेगा धीरज? मुझे नहीं पता। हाँ कुलदीप। कौशल की लीड मिली है सर, पता चल गया है कहाँ है वो। अभी लेकर आता हूँ थाने में सर। पकड़ो उसे। चलो गाड़ी में। क्या क्या कर रहे? छोड़ो। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता था साहब। नहीं मारा तो सामने क्यों नहीं आया था? वो 2 साल से कहाँ गायब था? अपनी बेटी को छोड़ के गया, तब उसकी फिक्र नहीं हुई? सर फिक्र तो मुझे मेरी बेटी की भी थी और निर्मुक्ता की भी थी, लेकिन उसका भाई अगर मुझे काट के फेंक देता तो। उसका भाई? हाँ साहब, वो मेरे घर आता था और मेरी बीवी से पैसे लेके चला जाता था साहब। क्या करे भाई? जब तुम्हारी वजह से हम जेल गए हैं ना, तुम इतना पैसा कमा रही हो तो हमको भी तो चाहिए ना थोड़ा। हट हट ए हट। अरे अरे ये क्या हो रहा है? काय को? रक्षाबंधन मना रहे हैं जीजा जी। हमारी बहन है ना, इसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी हम लिए है। और अगर तुमने कुछ भी कहा ना, काट के रख देंगे। काट के रख देंगे मतलब? एक्सपीरियंस है, पहले भी एक को। फिर पता चला कि उसने मीरा के पहले पति को भी मार दिया था। मैं बहुत डर गया था साहब। मैं तो मीरा से शादी करके दुबई में सेटल होना चाहता था। मुझे वहाँ नौकरी भी मिली थी, लेकिन वो वहाँ आना नहीं चाहती थी। कौशल, मैं चाहती हूँ कि तुम दुबई जाकर ये जॉब ज़रूर करो, जैसा तुम भी चाहते हो, लेकिन मैं अपने करियर के साथ समझौता नहीं कर सकती। मैं तो निर्मुक्ता से शादी करके उसको अपनी बीवी बनाना चाहता था, ताकि वो मेरी बेटी का ख्याल रख सके। रिद्धि मीरा को माँ मानने लगी थी साहब, इसलिए मैंने उन दोनों को अकेला छोड़ के मैं दुबई चला गया साहब। चला गया, वो भी घर बेचकर, और उन दोनों को बेघर कर दिया। लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं साहब। नहीं बोलेगा ऐसे तुम्हें। सर ये वही धीरज है जिसके बारे में राकेश ने भी हमें बताया था, और राहुल ने भी हमें इसी धीरज के बारे में बताया था, जो मीरा से मिलने उसके घर जाता था। हो सकता है राहुल ने मीरा को मरवाने के लिए धीरज का इस्तेमाल किया हो। राहुल को उठा के लेके आओ। सर देखिए सर, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कोई क्राइम नहीं किया सर। मैं मानता हूँ सर, वो मेरे घर आता था। वो मीरा का भाई है, मैं नहीं जानता था, क्योंकि मीरा ने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया उसके बारे में। तो वो तेरे से मिलने क्यों आता था? दरअसल सर, मीरा मुझे छोड़कर चली गई थी। बस वो पूछने आता था कि वो कहाँ चली गई है। जी एक मिनट सर। लाइसेंस के हिसाब से आपको 4 गोलियां इशू हुई और ये 3 है, एक कम है। कहाँ यूज की? सर मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सर। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई और मैंने पहले मीरा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा यकीन मानिए सर, अब मैंने कुछ नहीं किया। क्या पता क्या हो, तेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ हो कि मीरा तुझे तेरे बिजनेस में टक्कर दे। सर एक्चुअली मेरे एरिया के एक लोकल गुंडा है दीनू, उसको पैसों का लालच देके मेरी ही गन से मीरा को मारने के लिए बोला था।
लेट्स गो। लेकिन उस समय उसका निशाना चूक गया था सर। मेरे यकीन मानिए सर, अब मैंने कुछ नहीं किया है सर। साहब मैंने पिछली बार कोशिश की थी साहब, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया। पक्का? जी साहब। बोल साहब, मैं कसम साहब सच बोल रहा हूँ। सर हमने दिनेश मल्होत्रा और दीनू दोनों को बहुत तोड़ा, लेकिन वो लोग अभी यही बोल रहे हैं कि उन्होंने मीरा को बस एक बार मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकाम रही। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया। धीरज का कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला। सर मैंने चेक किया, मीरा के उस 25 लाख रुपए के लोन का गारंटर राकेश ढोलकिया था। लेकिन हमसे उसने ये बात नहीं बताई कि मीरा अपना खुद का बिजनेस करने वाली थी। ये बात उसने हमसे क्यों छिपाई होगी? सर एक बात और पता चली है, राकेश ने कुछ दिन पहले अपने अकाउंटेंट विनय के नाम भी 10 लाख रुपए का चेक इशू किया था। सर पता चला है कि उस अकाउंटेंट विनय का मकान गिरवी था, जो उसने 10 लाख रुपए देकर छुपाया था। ये उसका फोटो है सर। मैंने कभी सोचा नहीं था मीरा और मेरे रिश्ते का ये अंत होगा। राहुल को छोड़ने के बाद वो मुझे अपना हमदर्द समझने लगी थी। मैं भी उसके प्यार में उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहता था। मैंने उसको लोन ही नहीं दिलवाया, बल्कि उसकी बुटीक में भी मैंने बहुत सारे पैसे लगाए, और उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हारा बिजनेस अब तो सेट है सुंदर। तुम्हारे बुटीक के इनॉग्रेशन से पहले मैं सोच रहा था कि हम दोनों सगाई कर लेते हैं। सगाई कर लेते हैं हम दोनों। राकेश, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं लगता मैं सगाई शादी जैसी चीजों के लिए बनी हूँ। मीठा जहर थी वो औरत, ना छोड़ते बनती थी ना पकड़े। अगर वो मेरी लाइफ में रहती थी ना तो मैं बर्बाद हो जाता। तभी मैंने फैसला कर लिया कि उसे मार दूंगा। कहीं जी ने भेजा था, कुछ काम था। अच्छा, ये क्या? तो फिर रेणुका का मर्डर क्यों किया? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो बलि का बकरा बन गई। रेणुका ने मुझे देख लिया सर। तो देख क्या रहा है, उसे भी खत्म करना। हाय। हाय। तुम यहाँ रेणुका? मीरा मैम मुझे मार्केट में मिली थी, उन्हें कहीं मीटिंग के लिए जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं रिद्धि को यहाँ छोड़ दूँ। पर डोर तो लॉक है। पर उन्होंने तो अभी बुलाया था मुझे। मेरी मीरा मैम से फोन पे बात हो गई है, उन्होंने मुझे पीछे वाली रोड आर्य रोड पे बुलाया। अब मैं भी तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं वही जा रहा हूँ। मुझे तो लगा था रिद्धि मर गई थी। जब मैंने उसे जिंदा देखा तो हैरान हो गया था। रिद्धि का मौत के मुंह से बाहर निकलकर आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मनोज, राकेश, राहुल। बस करो ये बेहुदापन। और आप लोग इतने बड़े हो कि क्या ये सब तमाशा कर रहे हैं? कमला, इसमें क्या बेहुदापन है? अरे अपनी बहू की प्रतिभा देखो। हमारे तुम्हारे लोगों की उम्र के लिए भी कितने सुंदर कपड़े डिजाइन किए इसने। बस आप तो उसे सर पे मत ही चढ़ाइए। और ये एक बेटी की माँ होकर ये सब कुछ? पर माँ जी, परवर कुछ नहीं। अगर इतना ही झंडे गाड़ने का शौक है ना तो पहले हमारे लिए एक पोता पैदा करके दिखा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मुझे माफ कर दो। चाकू होता तो? अरे हो गया यार, जानबूझ के नहीं किया। अब दे। सॉरी। हाँ
क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ, आप इतना डरे हुए क्यों हो? बेटा कोई बुरा सपना देखा आपने? हाँ, कुछ नहीं होगा बच्चा मेरा, कुछ नहीं होगा। उस बच्ची ने अपनी माँ और अपना नाम सरनेम तो बता दिया, लेकिन फादर के नाम पर डूड बोलती है। भला डूड किसी का नाम कैसे हो सकता है? सर ये भी तो हो सकता है कि उसकी मम्मी उसके पापा को डूड बोलती हो, जो उसने रट लिया। लेकिन सर उस बच्ची ने इस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं किया जिसकी लाश हमें मिली थी। ये बच्ची इस लड़की का फोटो देखकर डर गई थी। इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है या? सर रिद्धि के कपड़ों पे मिला ब्लड उस लड़की के ब्लड से मैच हो गया। यानी ये कंफर्म हो गया है जब इस लड़की का मर्डर हुआ तो ये बच्ची इसके साथ ही थी। और सर अगर ये बच्ची इस लड़की के साथ थी तो इस बच्ची ने इस लड़की को पहचाना क्यों नहीं? इस पहेली को सुलझाने के लिए फिलहाल हमारे पास इस बच्ची और इसकी माँ का नाम और सरनेम है। इसी के जरिए हमें इस बच्ची रिद्धि के परिवार और इस लड़की की पहचान पता करनी है। सर एक जरिया है। रिद्धि के मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त एक बात सामने आई है, उसके पैर में सर्जरी का एक मार्क है। सर डॉक्टर ने कहा कि उसके पैर में मेजर फ्रैक्चर हुआ था, उसके वजह से उसकी सर्जरी करनी पड़ी। इसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि रिद्धि की सर्जरी कहाँ हुई थी। ठीक है, साथ ही देशमुख सरनेम वाले आदमियों की मिसिंग कंप्लेन स्कैन करो और ये पता लगाओ इस सरोज के साथ किसी देशमुख सरनेम वाले आदमी का कोई कनेक्शन है। श्योर सर। पांडे जी, सॉरी पांडे नहीं, हनी, राइट? हनी भी नहीं तो फिर हबी? इस रात को और भी ज्यादा रोमांटिक बनाने के लिए पेश है मेरे हैंडसम हबी को और भी ज्यादा हैंडसम बनाने वाला केसर वाला दूध। पांडे जी, इस बार लड़का भी हो सकता है। हुआ था राहुल देव। रिद्धि ने अपना सरनेम देशमुख बताया था, तो कि राहुल देव उसकी सर्जरी की पेमेंट क्यों करेगा? सर बैंक से राहुल देव के घर का एड्रेस और ये उसका फोटो भी वहां से मिला है। मुझे उस लड़की के साथ फिल्म नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। निकालो उसे। राहुल जी, समझने की कोशिश कीजिए, इस स्टेज पे हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी फिल्म आधी से ज्यादा शूट हो चुकी है। देखो अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो उस लड़की को बाहर निकालना हूँ। निकालो उसे। राहुल जी, नई लड़की है, समझा दिया मैंने। अब जबरदस्ती अगर उसी फिल्म से बाहर निकालेंगे, सेक्सुअल हैरासमेंट का केस कर देगी आप। फिर अपनी इमेज के बारे में तो सोचिए। लॉक लगा है, पड़ोसी से पता करो इस राहुल देव के बारे में। आप इनको जानते हो? नहीं, तुम्हें अगर अपना शूट कैंसिल करना है तो करो, लेकिन तुमने मेरी आज की डेट ली थी तो तुम्हें मेरा आज का पर डे देना होगा। और अगर तुमने आज मेरा पर डे नहीं दिया तो देखना फिर। एक मिनट रुक, तुझे फोन करता हूँ। दिखता नहीं है तुम्हें? सॉरी पापा। पापा? तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे पापा मत बोला करो। सॉरी डूड। डूड ही बोला करो, डूड ही सूट करता है मुझ पे। बोलो बेटा, क्या लगते हैं आपके? ये बच्ची क्या लगती है राहुल देव की? ये तो रिद्धि है, राहुल की बेटी। ये लड़की हमें गुमशुदा मिली थी और इसने अपना सरनेम हमें देशमुख बताया था, तो क्या राहुल का पूरा नाम राहुल देव देशमुख तो नहीं है? नहीं सर, राहुल तो पंजाब का रहने वाला है। राहुल की बेटी और उसकी बीवी मीरा कई महीनों से यहाँ नहीं रह रहे। राहुल और मीरा के बीच काफी मनमुटाव था, इसीलिए दोनों अलग हो गए। और ये लड़की कौन है? मैं नहीं जानती सर इसे। रिद्धि की माँ मीरा, वो कहाँ रहती है आजकल? मालूम नहीं सर, जब से रिद्धि और मीरा यहाँ से गए हैं उन्हें कभी यहाँ देखा नहीं, और राहुल को भी कुछ पड़ी नहीं थी उनकी।
सॉरी राहुल, रिद्धि बहुत जिद करी थी हमारे साथ पार्टी में चलने के लिए, तो मैंने सोचा। हैव यू लॉस्ट योर माइंड? दिमाग नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास? पेश से की पार्टी में तुम इस बच्ची को साथ लेके जाओगी? राहुल, ये मान ही नहीं रही थी तो। नहीं मान रही थी तो उसको बैठकर यहाँ पर मनाओ तुम। मेरा टाइम क्यों खराब किया तुमने? मैं जा रहा हूँ। बहुत अकड़ू है राहुल, है तो बी ग्रेड का हीरो लेकिन